मैंने मुंबई छोड़ दी, मैंने भारत छोड़ दिया और ऑनेस्टली आज भी पूरी तरह समझ नहीं आता कि ये बहादुरी थी, बेवकूफ़ी थी या फिर ज़िंदगी के सबसे महंगे फ़ैसले लेने की मेरी कोई हिडन टैलेंट है। मैं एक डॉक्टर हूँ, एक्टर हूँ, स्क्रीन राइटर हूँ और शायद प्रॉब्लम यही थी। एक ज़िंदगी के लिए मैं कभी बना ही नहीं था। मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ी, एक्टिंग परस्यू की, लिखना शुरू किया और फिर ज़िंदगी ने बहुत पोलाइटली कहा, अच्छा तो अब स्ट्रगल ऑफिशियली शुरू करते हैं। ये मेरा 2 BHK था, जुहू मुंबई में। रेंट 1.5 लाख पर मंथ। हाँ, 1.5 लाख रुपए। इतने पैसों में कभी कभी लगता था कि मैं घर नहीं, बस मुंबई सर्वाइवल मोड का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ। और आयरनी देखिए, इतने पैसे देने के बाद भी रोड लग्जरी नहीं थी, एयर क्वालिटी लग्जरी नहीं थी और ट्रैफिक वो तो वर्ल्ड क्लास टॉर्चर एक्सपीरियंस था। तब सच में सोचने लगा, क्या हमने वैल्यू फॉर मनी का कंसेप्ट ही डिलीट कर दिया है? लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ मुंबई नहीं थी, प्रॉब्लम मैं था। मेरे पास स्टेबल करियर था, मैं डॉक्टर था, रिस्पेक्ट थी, एक रिलेटिवली सिक्योर लाइफ थी, लेकिन अंदर से एक आवाज़ लगातार कह रही थी, तू यहाँ सिर्फ सरवाइव कर रहा है, जी नहीं रहा। और मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि 50-60 साल की उम्र में पीछे मुड़कर देखूं और सोचूं, यार ट्राई कर लेना चाहिए था। मुझे रैट रेस में नहीं फंसना था, एक ऐसी रेस जिसमें सब भाग रहे हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं कि डेस्टिनेशन है कहाँ। तो मैंने डिसाइड किया, बस चलो निकलते हैं। सूटकेस पैक किए, लाइफ पैक की और एयरपोर्ट पहुँचते ही यूनिवर्स ने अपना पहला वेलकम गिफ्ट दे दिया, 96,000 का एक्स्ट्रा लगेज बिल। 96,000। उस मोमेंट पर लगा कि मैं कंट्री शिफ्ट नहीं कर रहा, एक फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट लॉन्च कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, पैसे गए, एक्सपीरियंस आया। फिर हम वियतजेट से वियतनाम पहुंचे, हो ची मिन सिटी, और फिर बाली के लिए उड़ान ली। और बाली पहुंचते ही रियलिटी ने दूसरा थप्पड़ मार दिया। मेरा बैग ही मिसिंग था। अपेरेंटली वियतजेट मेरा बैग हो ची मिन से डेनपासर ट्रांसफ़र करना भूल गए। मैं बाली में अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रहा था और मेरा सामान शायद वियतनाम में अपनी अलग स्पिरिचुअल जर्नी पर था। कंप्लेंट फाइल की और कंपनसेशन में मिले 2000 इंडोनेशियन रुपया, लगभग 1000 रुपये। तो टेक्निकली मुझे कंपनसेट कर दिया गया था और इमोशनली बिल्कुल नहीं। थैंकफुली हमारा स्टे यूनिट के ज़रिए पहले से बुक था और ड्राइवर एयरपोर्ट पर हमारा इंतज़ार कर रहा था। वो हमें डॉलर्स एक्सचेंज करवाने ले गया और अचानक मैं बाली में मिलियनेयर बन गया।
ना कोई बिजनेस बेचा था, ना स्क्रीन प्ले बिकी थी, ना एक्टिंग करियर ने उड़ान भरी थी। बस इंडोनेशियन करेंसी में ज़ीरोज़ थोड़े ज़्यादा थे। लेकिन मिलियनेयर तो मिलियनेयर होता है। थोड़ी देर के लिए लगा लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर दूँ। काफ़ी लंबी ड्राइव के बाद हम आखिरकार अपने अपार्टमेंट पहुँचे, यूनिट स्पेस सिटी। और तब तक सनसेट हो चुका था। और ऑनेस्टली बाली ने उसी मोमेंट पर मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न दे दिया कि शायद मैंने सही डिसीजन लिया है। स्काई खूबसूरत था, सिटी की वाइब अलग थी, पेस अलग था। और बहुत लंबे समय बाद पहली बार मुझे जेन्युइनली लगा मैं सच में कहीं नया। लेडी हमें अपार्टमेंट दिखाने लेकर गई और ये है मेरी ब्यूटीफुल यूरोपियन गर्लफ्रेंड। और हाँ, बाली में समहाउ ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मैं उस इंसान जैसा लग रहा था जिसने अभी अभी 96,000 लगेज के लिए पे किए हैं। अपार्टमेंट तो गॉर्जियस था। लग्जरी था, लेकिन ऐसा लग्जरी जो अटेंशन के लिए चिल्लाता नहीं, बस क्वालिटी फ्लेक्स करता है। पैडी फील्ड का ब्यूटीफुल व्यू था। लिविंग रूम से बैठकर सनसेट देख सकते थे। और हाँ, 2 स्विमिंग पूल थे, क्योंकि अपेरेंटली अब एक पूल इमोशनली सफिशिएंट नहीं है। ये वाला पूल तो हमारे रूम के बिल्कुल पास था। कुछ दिनों तक बस सेटल होते रहे। न्यू सिटी, न्यू होम, न्यू रूटीन्स, न्यू लाइफ। और फिर एक सुबह अचानक वो मोमेंट आया जब मुझे जेन्युइनली महसूस हुआ, वेट, आई एम एक्चुअली डूइंग दिस। मैं रिसेप्शन के पूल के पास चिल कर रहा था और फिर सोचा न्यू बिगनिंग्स है तो हेयर कट भी नया होना चाहिए, क्योंकि अपेरेंटली लाइफ बदलने के लिए हेयर स्टाइल बदलना ज़रूरी है। कम से कम मैंने खुद को यही समझाया। अब बस उम्मीद है कि मेरे पेरेंट्स और इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ मुझे पहचान लें। मैंने गोजेक बुक किया और सिटी एक्सप्लोर करने निकल गया। फर्स्ट मिशन चिंधू, क्योंकि मैं दुनिया में कहीं भी मूव करूँ एक चीज़ गारंटीड है, मुझे स्क्वाड ट्रैक चाहिए। और मुझे मिला
ओब्सीडियन, एक मैसिव रशियन जिम। और जब मैं मैसिव बोल रहा हूँ तो सच में मैसिव, इतना बड़ा कि मेरा पुराना जिम किसी के लिविंग रूम में रखे 2 डंबल्स जैसा लगता है। यहाँ पूरा रिकवरी एरिया था पूल के पास, ह्यूज ट्रेनिंग स्पेसेस, स्वीडिश मशीन्स, हॉट स्प्रिंग, कोल्ड प्लंज, सोना। बेसिकली पहले वर्कआउट में शरीर को टॉर्चर करो और फिर रिकवरी में उसी शरीर से अपॉलजी मांगो। एंड ऑनेस्टली आई लव्ड इट। जिम के बाद कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, हेल्दी फूड खाया और फिर फाइनली वो ईमेल आया जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। आवर बैग हैड अराइव्ड फाइनली। मेरा सूटकेस घर वापस आ गया था। अब मैं ऑफिशियली अपने सारे कपड़ों के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकता था। मैं एक ही इमोशनल आउटफिट पहन कर थक चुका था।
ऑब्वियसली सेलिब्रेशन तो बनता था। हम गए अल्केमी चांगू, वीगन, ग्लूटेन फ्री, हेल्दी, बेसिकली वो जगह जहाँ जाकर आपको लगता है कि आपकी लाइफ कम्प्लीटली सॉर्टेड है, भले ही आपको अंदर से पता हो कि कुछ भी सॉर्टेड नहीं है। रात को मैंने कामिंग टी पी, बैठा और लिखना शुरू किया, और शायद उस मोमेंट की इम्पोर्टेंस मुझे उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुई, क्योंकि ये जर्नी कभी सिर्फ बाली के बारे में थी ही नहीं, ना लग्जरी अपार्टमेंट्स के बारे में, ना जिम्स के बारे में, ना सनसेट्स के बारे में। ये जर्नी थी खुद को एक बार फिर से शुरू करने की परमिशन देने के बारे में। मैंने नए लोगों से मुलाकात की, एक नई कल्चर को एक्सपीरियंस किया, एक नई सिटी में चला, नई रूटीन्स बनाई, और धीरे धीरे मैं अपने एक नए वर्जन को डिस्कवर कर रहा हूँ। शायद घर छोड़ने का मतलब हमेशा भागना नहीं होता। शायद कभी कभी आपको उन सारी फेमिलियर चीज़ों से दूर जाना पड़ता है ताकि आप समझ सके कि उनके बिना आप असल में है कौन। मुझे नहीं पता ये जर्नी मुझे कहाँ लेकर जाएगी। मुझे नहीं पता बाली में मैं कितने समय रहूँगा। मुझे नहीं पता एक्टिंग का क्या होगा, राइटिंग का क्या होगा, मेडिसिन का क्या होगा, या ऑनेस्टली ज़िंदगी का क्या होगा। लेकिन पहली बार काफ़ी समय में मैं ये सब जानने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं बस जी रहा हूँ, एक सिटी एट अ टाइम, एक स्टोरी एट अ टाइम, और एक क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल डिसीजन एट अ टाइम। क्योंकि शायद ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास हर सवाल का जवाब हो। शायद ज़िंदगी का मतलब बस इतना है कि एक दिन पीछे मुड़ कर देखे और खुद से कह सके, एटलीस्ट आई लिव्ड। और ये सिर्फ शुरुआत है।